ओह माय गॉड, लिटरली सच में क्राउन ज्यूल का शो इतना खतरनाक होने वाला है मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज जॉन सीना को डिस्ट्रॉय कर डाला है हमारे सोलो सिकोआ ने। लोगन पॉल न्यू चैंपियन बन चुके हैं, हैरी सेन की रिटर्न हो चुकी है, डेमियन प्रिस्ट का कैश इन होते होते रह गया है, रोमन रिंग्स एंड एले नाइट के मैच में कौन जीता, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए मिलती रहेंगी तुम्हें। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्राउन ज्यूल की शुरुआत होती है हमारे सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। देखो मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सेथ रॉलिंस इसमें शुरुआत में लग रहे थे कि थोड़ा सा फीके पड़ रहे हैं, बट हाँ एंडिंग में उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। इस मैच की एंडिंग में होता क्या है कि हमारे ड्रू मैकिंटायर चलते हैं क्लेमोर को लगाने, बट सेथ रॉलिंस डॉच कर देते हैं क्लेमोर को एंड उसके बाद लगाते हैं वो पेडिग्री के बाद लगाते हैं एक स्टॉर्म 1, 2 एंड 3 एंड आज सेथ रॉलिंस ने रिटेन की है हमारी उनकी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। एंड हारने के बाद देखो ड्रू मैकिंटायर के लिए मुझे बुरा सा लग रहा था। बैक स्टेज हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर एंड रिया रिप्ली आपस में बातें तो नहीं, बट हाँ एक तरह से फेस ऑफ हुआ था। बट उसके बाद हमारे डेमियन प्रिस्ट आते हैं अपना मनी इन द बैंक का कैश इन करने, बट वहां पे जैसे ही वो कैश इन करने जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं हमारे सैमी ज़ेन एक डी वगैरह लगा कर आते हैं कि उन्हें कोई पहचाने ना, बट बाद में वो सब उतार देते हैं और उनका मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद होता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक फेटल 5-वे मैच। देखो ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था, बट इस वाले मैच की एंडिंग मुझे थोड़ी सी खतरनाक लगी है, बिकॉज जैसे ही हमारी रकेल रॉड्रिगेज हमारी शेना बेजलर को पिन करती हैं, उसी टाइम टॉप रोप से लगा देती हैं हमारी रिया रिप्ली एक रिपटाइड एंड उसके बाद 1, 2 एंड 3 एंड रिया रिप्ली ने भी टाइटल रिटेन किया। बट इस चीज के बाद होता है डेस्टिनेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस हमारे द इनफोर्सर्स सोलो सिकोआ। देखो मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, बट हाँ देखो ठीक ठाक सा मैच गया था। बट मुझे इस वाले मैच में ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना कहीं ना कहीं फीके जरूर पड़ रहे हैं, बिकॉज सोलो सिकोआ डोमिनेट कर रहे थे इस वाले मैच के अंदर। एंड इस वाले मैच की एंडिंग बहुत ही ज्यादा खराब गई थी, क्योंकि हमारे सोलो सिकोआ ने समॉन स्पाइक कम से कम 10 से 11 समॉन स्पाइक लगाए थे हमारे जॉन सीना को, एंड तब जाके जॉन सीना को पिन किया 1, 2 एंड 3 एंड जॉन सीना आज हार चुके हैं द इनफोर्सर सोलो सिकोआ से। देखो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्पॉइलर है कि जॉन सीना की रिटायरमेंट काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी है। एंड देखो जॉन सीना जब जा रहे थे बैक स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन था कि जॉन सीना हार गए यार इस वाले मैच में। अंदर से ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये बंदा अब नहीं लड़ पाएगा। पर देखो इस चीज़ के बाद होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच, जिसमें हमारे रे मिस्टीरियो सामना करते हैं लोगन पॉल का। देखो मैच बहुत ही ज़्यादा धांसू गया था, मुझे लगा नहीं था कि लोगन पॉल जीतने वाले हैं, बिकॉज हमारे रे मिस्टीरियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस वाले मैच के अंदर। एंड हमें सेंटोस एस्कोबार भी दिखाई दिए थे जब हमारे नकल पंच लगा रहे थे वो लोगन पॉल को। एक आदमी था लोगन पॉल का, वो नकल पंच लगा रहा था। बट उसके बाद हमारे सेंटोस एस्कोबार की भी एंट्री होती है इस वाले मैच के अंदर। बट सारी चीज़ के बाद सारा जो कंट्रोल है वो चले जाता है हमारे रे मिस्टीरियो के पास में। बट एक वो पंच लगाकर वो एक मुक्का मारते हैं हमारे रे मिस्टीरियो को, एंड उसके बाद वो कवर करते हैं 1, 2 एंड 3। भाई जीत चुके हैं हमारे लोगन पॉल एंड बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। क्राउन ज्यूल का पेपर व्यू लोगन पॉल के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा था और किसी के लिए तो पता नहीं। बट इस सारी चीज के बाद होता है हमारे वुमेन्स WWE चैंपियनशिप के लिए मैच, जिसमें हमारी ईओ स्काई फेस करती हैं हमारी बियांका बेलेयर का। देखो मैच बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ गया था, मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, बट हाँ काफ़ी अच्छा मैच था। बट इस वाले मैच के अंदर हमें ये बेली भी अपीयर होती हुई नजर आई, जिनका एंडिंग में पोपट बन गया। तो देखो एंडिंग में होता क्या है कि हमारी बियांका बेलेयर जैसे ही केओडी लगाने चलती हैं बेली को टेबल के ऊपर, क्योंकि बेली डिस्ट्रैक्ट कर रही थी बार बार। जैसे ही बियांका बेलेयर पिन कर रही थी वो रेफरी का ध्यान भटका दे रही थी अपनी ओर, तो इससे हमारी बियांका बेलेयर फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो वो जैसे ही केओडी लगानी चलती हैं हमारी बेली को टेबल के ऊपर, वैसे ही एंट्री हो जाती है कैरी सेन की। भाई कैरी सेन एक राइट एल्बो लगाती हैं, उसके बाद अपना फिनिशर वगैरह भी लगाती हैं, एंड उसके बाद वो रिंग में भेजती हैं हमारी बियांका बेलेयर को, लगाते हैं ईओ स्काई मून सॉल्ट के बाद 1, 2 एंड 3 एंड आज ईओ स्काई ने अपनी वुमेन्स WWE चैंपियनशिप
रिटेन कर डाली है। बट एंडिंग में हमारी बेली होती है टेबल के पास में जो हंस रही होती हैं, बट उनकी हंसी ना खुशी में बदल जाती है। एंड ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कैरी सेन एंड ईयो स्काई के बीच में बहुत ही ज़्यादा, जो कहते हैं ना, बहुत दिनों बाद जो दोस्त मिलते हैं ऐसा मिलाव होता है, वैसा ही मिलाव हमें ईयो स्काई एंड कैरी सेन के बीच में देखने के लिए मिला। इस सारी चीज़ को देखकर हमारी बेली की खुशियों की तो ऐसी तैसी हो गई भाई। कुछ भी कहो, मुझे लग नहीं रहा कि डैमेज कंट्रोल आगे जाएगा भाई। तभी देखो इस सारी चीज के बाद होता है कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच। देखो मैच में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट था एंड इस वाले मैच में एक्शन तो भरपूर था। कभी टेबल के ऊपर लगाते हैं रेकनिंग, कभी रेकनिंग को चेंज कर देते हैं क्रॉस रोड्स के अंदर, टॉप रोप से लगाते हैं क्रॉस रोड्स। आई मीन बहुत सारी चीजें थी इस वाले मैच के अंदर। पर देखो मैच की एंडिंग में आते हैं हमारे एडी मैकडोनाल्ड। पहले तो कोडी रोड्स के पीछे से आते हैं, वो घूंसा मार देते हैं जिससे हमारी जेडी मैकडोनाल्ड का जबड़ा टूट जाता है। पर देखो फिन बैलर वगैरह भी आते हैं। पीछे से आते हैं हमारे डर्टी डॉम डोमिनिक मिस्टीरियो, वो लाते हैं एक स्टील चेयर, बट वहां से अटैक कर देते हैं हमारे द मेन इवेंट जे ऊसो ऐसी तैसी कर देते हैं सारी सुपरस्टार्स की। बट उस सारी चीज के बाद हमारे डेमियन प्रिस्ट का भी ध्यान भटकता है एंड आखिर में आता है तीन क्रॉस रोड्स एक साथ 1, 2 एंड 3 एंड आज हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने हरा डाला है हमारे डेमियन प्रिस्ट को। एंड देखो इस वाले मैच में एक चीज जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि डेमियन प्रिस्ट के पास उनका MITV ब्रीफकेस नहीं था, बिकॉज उन्होंने अभी तक सैमी ज़ेन को नहीं पकड़ा है कैश इन करने के लिए। बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ एंड ये था द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस LA नाइट। देखो मैच में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। स्पीयर से किक आउट होता है, EFT से तक किक आउट होता है। देखो LA नाइट काफी सारे मूव्स का आविष्कार करते हैं इस वाले मैच के अंदर। यहाँ पर हमें सोलो सिकोआ भी अपीयर होते हुए नजर आते हैं, जिमी ऊसो भी अपीयर होते हुए नजर आते हैं। एंड इस सारी चीज का फायदा तो हमारे रोमन रिंग्स को उठाना था, वो लगाते हैं एक स्पीयर 1, 2 एंड 3। हाँ आज हमारे रोमन रिंग्स ने हरा डाला है LA नाइट को एंड रिटेन करिए अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। देखो इस सारी चीज के बाद मुझे लग रहा था शायद किसी सुपरस्टार्स का थीम सॉन्ग प्ले हो, कोई सुपरस्टार तो आए, बट ऐसा नहीं होता है। रोमन रिंग्स वहां से जाते हैं एंड शायद LA नाइट के लिए सबसे बुरा दिन था। तो यही था आज का कुछ क्राउन जूल का शो। एंड देखो रात में मैंने वीडियो इसीलिए नहीं डाली, देखो क्राउन जूल देखने के बाद बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी एंड नींद में ही मैंने क्राउन जूल को देखा था, इसीलिए मैं रात में वीडियो नहीं ला पाया। बट देखो सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि हाँ भाई देखो टाइम ज्यादा हो चुका है, वीडियो डाल देनी चाहिए। तो हाँ आज आ गई ये वाली वीडियो। देखी तुमने एंजॉय भी करी होगी मेरे अकॉर्डिंग एंड वीडियो तो एंजॉय करी है तो अच्छी भी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस टिल देन बाय बाय एंड टेक